हाँ, आज हम बात कर रहे हैं थर्ड ऑर्डर रिएक्शंस की। थर्ड ऑर्डर रिएक्शंस किसे कहते हैं? तो हम कह सकते हैं कि जब अभिक्रिया का वेग अभिकारकों की सांद्रता के तृतीय घात के समानुपाती होता है तो उसे अपन तृतीय कोटि की अभिक्रिया कहते हैं। तो जब अभिक्रिया का वेग अभिकारकों की सांद्रता के तृतीय घात के समानुपाती होता है तो उसे तृतीय कोटि की अभिक्रिया कहते हैं। अब जब अभिक्रिया का वेग अभिकारकों की सांद्रता के तृतीय घात के समानुपाती होगा तो उसे तृतीय कोटि की अभिक्रिया कहेंगे। उसमें अपने पास ये तृतीय कोटि की जो अभिक्रिया है वो 3 प्रकार से हो सकती है। पहली बात करें अपन तो जब एक ही अभिकारक हो, अभिकारक क्या हो? एक हो और उसके क्या हो? 3 अणु क्या हो? प्रयुक्त हो। एक ही अभिकारक है, उसके 3 अणु क्या हो रहे हैं? प्रयुक्त हो रहे हैं और रिएक्शन करके क्या बनाए? प्रोडक्ट। दूसरी कंडीशन अपने पास होती है कि जब दो अभिकारक हो, और दो अभिकारकों में से एक के तो क्या हो? 2 अणु और दूसरे का केवल क्या हो? 1 अणु, या वाइस वर्सा दोनों हो सकता है। जैसे अपन बात कर रहे हैं इसमें कि अभिकारक 2 हो गए, ए एंड बी अभिकारक हो गए, और इसमें अभिकारक जो ए है उसके 2 अणु हैं और अभिकारक जो बी है उसका 1 अणु है, और रिएक्शन करके क्या बना रही है? प्रोडक्ट बना रहे हैं। इस प्रकार अपन ये भी कह सकते हैं कि अभिकारक जो ए है उसका 1 अणु है और जो अभिकारक बी है उसके कितने अणु हैं? 2 अणु हैं। दोनों अणु रिएक्शन करके बना रहे प्रोडक्ट बने। तो इस प्रकार अभिक्रिया का जो वेग 3 अणुओं की सांद्रता पर निर्भर कर रहा है, यहाँ पे 3 अणु सांद्रता पर निर्भर करता है, तो तृतीय कोटि की अभिक्रिया हो सकती है ये। तीसरी कंडीशन अपन ले लें जब 3 अभिकारक हो, जैसे ए बी और सी, और वो क्या बनाए? प्रोडक्ट। तो 3 कंडीशंस हो गई अपने पास। जब एक अभिकारक हो, जब 2 अभिकारक हो, और जब क्या हो? 3 अभिकारक हो। ठीक है, तो ये तृतीय कोटि की अभिक्रिया हो सकती है इस तरह से। अब बात करें हम सबसे पहले कंडीशन जो अपने पास थी वो क्या है? जब एक ही अभिकारक हो, जैसे अपने पास ए रिएक्टेंट्स के 3 मोल्स रिएक्शन कर रहे हैं और क्या बना रहे हैं? प्रोडक्ट बना रहे हैं। ए जो अभिकारक है उसकी बात की अपन ने, तो इसकी प्रारंभिक जो सांद्रता अपन ने ली है वो क्या है? ए मोल प्रति लीटर है। बात करते हैं कि अपन जो टी समय पश्चात ए जो अभिकारक है उसके एक्स मोल क्या हो जाते हैं? विघटित हो जाते हैं और वो उत्पाद में चेंज हो जाते हैं। तो अपन कह सकते हैं कि टी समय पर ए जो अभिकारक है उसकी सांद्रता कितनी होगी? ए माइनस एक्स। अभिक्रिया के वेग की बात करें तो रेट ऑफ रिएक्शंस की dx/dt विल बी इक्वल टू k3 a माइनस एक्स की पावर 3। अपन ने यहाँ कर दी, इसको अपन ने दे दी इक्वेशन नंबर 1, जो कि क्या कहलाएगी? डिफरेंशियल रेट इक्वेशन ऑफ थर्ड ऑर्डर। ठीक है, थर्ड ऑर्डर रिएक्शन की डिफरेंशिएटिंग रेट इक्वेशन हो गई अपने पास ये। अब इस इक्वेशन का अपन को इंटीग्रेशन करना है, इंटीग्रेशन करके इंटीग्रेटेड इक्वेशन प्राप्त करनी है। तो ये जो इक्वेशन आ गई अपने पास, इसको अपन ने रीअरेंज किया तो अपन ने लिख दिया dx/a माइनस एक्स की पावर क्यूब k3 dt। आगे इसका समाकलन कर दिया अपन ने, समाकलन का साइन लगा दिया, ये समाकलन का साइन। जब इसका अपन समाकलन करते तो अपने पास आता है 1/2 a माइनस एक्स की होल पावर 2 इजकल टू k3t प्लस सी क्या हो गया? यहाँ समाकलन स्थिरांक हो गया जो अपन ने यूज किया है। अब इस समाकलन स्थिरांक की वैल्यू निकालनी है अपन को और इक्वेशन नंबर 2 में पुट करनी है। तो जैसे अपन ने पहले किया है कि यदि t बराबर क्या हो? 0 हो तो x बराबर क्या होगा? 0 होगा। तो यहाँ t बराबर 0 रख दें और x बराबर 0 रख दें इस इक्वेशन में। ठीक है, तो ये अपने रख दी इस इक्वेशन में। तो 1/2 a माइनस 0, ठीक है, a माइनस 0। ठीक है, यहाँ k3t बराबर क्या हो गया? 0, और ये c, तो c की वैल्यू अपने पास आ गई c इक्वल टू 1/2a स्क्वायर। और ये जो c की वैल्यू आई है इसको अपन पुट करेंगे इक्वेशन नंबर 2 में। ठीक है, तो समीकरण c का मान समीकरण 2 में रखने पर, जैसे अपने 2 में रखा तो अपने पास इक्वेशन बन के आ गई 1/2a माइनस एक्स का होल स्क्वायर इक्वल टू k3t प्लस 1/2a स्क्वायर। ठीक है, अब आगे इसको अपन ने सोल्व किया तो अपने पास इक्वेशन बन गई k3 इक्वल टू 1/2a माइनस एक्स का होल स्क्वायर माइनस a/2a स्क्वायर। इसको आगे फिर सोल्व किया अपन ने तो अपने पास आया 1/2t 1/a माइनस एक्स का होल स्क्वायर माइनस 1/a स्क्वायर।
और फाइनली जो इक्वेशन बन के अपने पास थी वो K3 1/T ए एक्स हो गई है अपने पास, ठीक है। और x के बाद अपन ने यहाँ थोड़ा देखने में दिक्कत है, इसको इधर करते हैं। 1/T x 2a माइनस एक्स डिवाइडेड बाय 2a² a माइनस एक्स का होल स्क्वायर, इसको अपन ने दे दिया इक्वेशन नंबर 3। तो ये अपने पास इक्वेशन नंबर 3 हो गया, जो कि थर्ड ऑर्डर रिएक्शन की डिफरेंशिएटिंग रेट इक्वेशन कहलाएगी। बड़ी महत्वपूर्ण इक्वेशन है। दूसरी एक और बात करते हैं अपन, जब दूसरी कंडीशन थी अपने पास, जब दो अभिकारक हो ए और बी, दो अभिकारक हो गए, ए के दो मोल है लेकिन ए का एक ही मोल है, रिएक्शन का रिपोर्ट बनाने ए की कंसंट्रेशन ए है और बी की कंसंट्रेशन क्या स्मॉल बी है, ठीक है। दोनों ही अभिकारक जो उनकी कंसंट्रेशन क्या डिफरेंट होगी, ए और बी, इसके एक्स मोल डिस्ट्रीब्यूट जाएंगे तो टी समय पश्चात इसके ए माइनस एक्स बचेंगे, उसके बी माइनस एक्स इसकी कंसंट्रेशन बचेगी। रेट ऑफ रिएक्शंस जो है उसको अपन अप्लाई करें, रेट ऑफ रिएक्शन को अप्लाई कर लिया तो dx/dt इक्वल टू K3 a माइनस एक्स का होल स्क्वायर b माइनस एक्स, ये इक्वेशन नंबर 4 दे दिया अपन ने इसको। और ये हो गया अपने पास वही थर्ड ऑर्डर रिएक्शन का डिफरेंशिएटिंग रेट इक्वेशन फॉर थर्ड ऑर्डर रिएक्शंस। इसको अपन ने रीअरेंज किया तो अपने पास हो गया dx/a माइनस एक्स का होल स्क्वायर माइनस b माइनस एक्स इज इक्वल टू K3 dt। इस ये जो इक्वेशन है, अब इसका अपन क्या करते हैं, समाकलन करते हैं। समाकलन करने पर अपने पास आ जाएगा K3 इज इक्वल टू 1/T 2 माइनस 2x का स्क्वायर ब्रैकेट 2 स्मॉल ब्रैकेट 2b माइनस ए ब्रैकेट ए माइनस 2b प्लस नेचुरल लॉग b a माइनस 2x और बाय ए बी माइनस एक्स। ये अपने पास इक्वेशन नंबर क्या आ गई, 5 आ गई। इसको अपन ने डायरेक्ट सोल्व किया जाता है, ठीक है। तो ये इक्वेशन नंबर 5 हो गई। ये डिफरेंशिएटिंग रेट इक्वेशन फॉर थर्ड ऑर्डर रिएक्शन व्हेन द टू रिएक्टेंट आर इन्वॉल्व, ठीक है। टू रिएक्टेंट इन्वॉल्व होंगे तो अपने पास इससे अपन रेट कांस्टेंट निकाल सकते हैं। तीसरी जो कंडीशन थी अपने पास वो थी अपने कि जब तीन अभिकारक हो ए बी सी और तीनों की कंसंट्रेशन क्या डिफरेंट है, स्मॉल बी और स्मॉल सी, इनकी कंसंट्रेशन जो हो जाएगी टी समय बाद ए माइनस एक्स बी माइनस एक्स और सी माइनस एक्स। रेट इक्वेशन निकाल लिखें अपन तो dx/dt इक्वल टू K3 a माइनस एक्स बी माइनस एक्स और सी माइनस एक्स, इसको दे दिया अपन इक्वेशन नंबर 6। और इस इक्वेशन नंबर 6 का यदि अपन समाकलन कर देते हैं तो समाकलन करने के बाद अपने पास इक्वेशन बन जाती है ये वाली, और ये अपने पास इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन होगी फॉर थर्ड ऑर्डर रिएक्शन व्हेन 3 रिएक्टेंट आर प्रेजेंट, ठीक है। तो अपन ने 3 प्रकार की रेट इक्वेशन अपने पास आई इसमें। फर्स्ट तो अपने पास है इक्वेशन 3, फर्स्ट तो अपने पास इक्वेशन 3, नेक्स्ट अपने पास इक्वेशन 5 और नेक्स्ट अपने पास इक्वेशन 7। तो ये तीनों अपन यूज कर सकते हैं रेट डिटरमाइन करने के, रेट कांस्टेंट को निकालने के लिए फॉर थर्ड ऑर्डर रिएक्शन।